वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो बहुत ही लो मेंटेनेंस है और पूरी गर्मी में हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहें। तो हम पोर्सलैंड और पोर्चुकुला के प्लांट के बारे में बात करेंगे। अब जैसे ही नवंबर चल रहा है और ठंडी आ गई है और ओस पड़ने लग गई है, तो इस प्लांट की थोड़ी सी केयर हमें करनी पड़ेगी ताकि ये गर्मी में हमारे गार्डन में फिर से बने रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना है और कैसे मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ और किस तरह से ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इनमें बहुत अच्छे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, रानी कलर के, और बहुत ही अच्छी गर्मी में इनमें बहुत सारे फ्लावर्स खिलते रहते हैं। लेकिन जैसे ठंड बढ़ती है हमारे गार्डन में इनके फ्लावर अब इस तरह से छोटे छोटे इक्का दुक्का खिलने लगते हैं, लेकिन ये खिलते रहते हैं। तो इनकी अच्छी फ्लावरिंग होती रहे इसके लिए हमें क्या करना है और प्लांट हमारा अच्छे से हमारे गार्डन में सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कि जैसे ही विंटर आ जाएगा तो ये प्लांट हमारा डॉर्मेंसी में चला जाएगा। तो उससे हमें थोड़े से, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी के होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इनकी पत्तियों में ही पानी होता है और ये बहुत ही आसानी से स्टेम कटिंग से लग जाते हैं। और कुछ ये जो हाइब्रिड होते हैं उनमें सीड भी बनते हैं। तो हमारे पास तो 4 कलर हैं और इन चारों कलर को मैं फिर से अपने गार्डन में सेव करके रखूँगी ताकि मेरे गार्डन से ये जाए नहीं। तो देखिए, नीचे की ब्रांचेस कुछ कुछ सूखने लग गई हैं, तो हमें अगर इनकी केयर नहीं करेंगे तो हमारे ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सूखी मतलब जितनी भी फ्लावरिंग हो चुकी है आगे की टिप इस तरह की, उन्हें हमें कट करके हटाना होगा। तो मैं तो यहाँ पे पिंचिंग कर रही हूँ और आप चाहिए तो इस तरह पिंचिंग ना करके आप इनको सीधे कट करके हटा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं तो पूरे प्लांट को नहीं कट करूँगी और इसी तरह छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं इस तरह से ऊपर की टिप को कट करके हटाने वाली हूँ। और मेरे पास ये जो मैं पिंच कर रही हूँ इसमें रानी कलर के फ्लावर्स खिलते हैं और येलो कलर के भी हमारे पास हैं। तो वो भी अभी तक फ्लावरिंग हमारे सारे प्लांट कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये काम ज़रूरी करना है। तो देखिए, इसमें ये इस पॉट में येलो कलर के फ्लावर आते हैं और इस पॉट में रानी कलर के फूल खिलते हैं। और हमारे पास वाइट है, वाइट थोड़े कम हो गए हैं और रेड भी थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन ये जो रानी कलर है ये देसी है, ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं। और येलो और रेड कलर ये हमारे हाइब्रिड हैं, तो इनको थोड़ा बचाना होता है, थोड़ा इनकी केयर करनी होती है, नहीं तो ये हमारे गार्डन से चले जाएंगे। और जब भी आप इनको लगाइएगा तो वेल्डन मिट्टी में ही लगाइएगा जिसमें बालू मिक्स हो। तो चलिए, मैं पहले इनको कट करके हटा लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमें इसको किस तरह से बचा के रखना है और क्या करेंगे जिससे हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। तो देखिए, मैंने एक पॉट के अंदर इनकी जितनी ऊपर की टिप की कटिंग है उनको मैंने पॉट में डाल दिया है। ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेंगे, तो इन्हें फेंकना नहीं है। तो अगर आप चाहिए तो इस तरह से पॉट को बाहर निकाल लीजिए, सीजर की सहायता से ट्रिम कर दीजिए, कटिंग करके सारे ऊपर की टिप को हटा दीजिए। और नहीं तो आप मेरी तरह भी इस तरह से सारे टिप को पिंच कर दीजिए। पिंच करने से न्यू ग्रोथ होती रहेगी इनमें इस तरह से, और इसमें भी अभी फ्लावरिंग धीरे धीरे होती रहेगी, लेकिन इक्का दुक्का ही फ्लावरिंग आपको देखने के लिए अब मिलेगी, क्योंकि अब इनके डॉर्मेंसी का सीज़न धीरे धीरे आ रहा है। और करना क्या है मैं आपके साथ दिखाती हूँ। तो ये काम इस तरह से आप जब कर लेंगे तो अब हमें इनकी हल्की हल्की गुड़ाई करनी होगी। जब हम गुड़ाई करेंगे तो देखिए, इस तरह से इसके अंदर जो भी कीड़े होंगे ये देखिए, ये हमारे प्लांट को टिप को खा लेते हैं। तो इस तरह से हमें जिस भी पॉट में आपको अपने प्लांट को रखना है उसमें रखिए, या अभी आपको विंटर की तैयारी में ये पॉट लगेंगे तो इस पॉट से निकाल कर आप इसे इस प्लांट को सेव करके भी रख सकते हैं, जिससे ये प्लांट हमारे गार्डन में बने रहेंगे। तो ये काम हमें अभी कर लेनी चाहिए। इनकी हल्की हल्की जब हम गुड़ाई करेंगे
तो कुछ रूट्स टूट जाएंगी, जिससे इनका रूट प्रूनिंग का काम हो जाएगा। और फिर जब हम इनमें फर्टिलाइज़र देंगे तो विंटर में ये प्लांट हमारा अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। तो देखिए इस तरह से ये काम हमें करने चाहिए। और देखिए मैंने इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दी है, और इसकी भी देखिए अच्छे से प्रूनिंग कर दी है, उसको मैंने बांध दिया है। और यहाँ पर देखिए ये रेन लिली के बीज, येलो रेन लिली के बीज डाले हुए हैं। तो इस तरह से आपको सबकी प्रूनिंग कर देनी है। और अगर आपको चाहिए कि पॉट खाली करना है तो इसकी आप जो मेन इस तरह की ब्रांचेस निकाल के आप कटिंग लगा के सेव कर लीजिए। जो कलर आपको पसंद हो, सेव करना चाहते हैं तो उसकी कटिंग निकाल कर आप लगा दीजिए। तो मेरे पास ये पूरे पॉट में येलो ज़्यादा है और रेड एक दुक्का रेड है, एक का दुक्का, और बाकी इसमें येलो कलर के ही फ्लावर ज़्यादा खिलते हैं, और इसमें रानी कलर के ज़्यादा खिलते हैं, और इसमें रेड कलर के। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं या साथ में सारे प्लांट को लगा सकते हैं। तो देखिए ये सब काम करने के बाद अब इनमें हमें क्या करना है, अच्छी गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी राख मिलाकर इसके अंदर हम दे देंगे, जो हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। और विंटर में ये प्लांट को हमें खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बहुत इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो विंटर में आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप आती हो, और फिर इसमें इस तरह का फर्टिलाइज़र गुड़ाई करके आप दे सकते हैं। तो दोनों ही पॉट में इसी तरह से हमें करना है कि पूरे विंटर में ये हमारा प्लांट अच्छे से सेफ रहेगा। तो एक मुट्ठी इस तरह से दे दीजिए, और पानी का इसमें हमें ख्याल रखना होगा। इस वाले पॉट में भी मैं इस तरह से, ये पूरा पॉट भरा हुआ है तो इस तरह से, क्योंकि इसमें बिल्कुल जगह नहीं है, तो ये देखिए मैंने नीचे से ये खाद इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। और अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और जहाँ सुबह की धूप आती हो ऐसी जगह अपने प्लांट को रखना है। और उसके बाद इसमें पानी का ध्यान रखना है, पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देना है। इस तरह से हम अपने प्लांट को रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, और ये प्लांट हमारे गार्डन से कभी जाने वाला नहीं है। तो ये काम मैं इसी तरह से हर बार अपने प्लांट पे करती हूँ, और इन्हें ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ इनमें अच्छी धूप लगती रहे, क्योंकि ओस जब पड़ती है तो ये इनको नुकसान देती है। क्योंकि अगर हम ऊपर से वाटरिंग कर देंगे और इनमें पानी ओस भी पड़ती रहेगी, मिट्टी सूखेगी नहीं, तो हमारा प्लांट ये ख़राब हो जाएगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनको जब इनका डॉर्मेंसी का सीज़न हो तो इनको अच्छे से रेस्ट करने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनमें फर्टिलाइज़र भी नहीं देना चाहिए और पानी भी नहीं देना चाहिए। तो डॉर्मेंसी का मतलब ही होता है कि प्लांट हमारा रेस्ट करने के लिए जाता है, ये फ्लावरिंग बंद कर देता है और अपनी ग्रोथ भी बंद कर देता है। और इसी तरह से आप परेशान मत होइएगा, ये अपनी सारी पत्तियों को भी एकदम बेजान सी छोड़ देता है। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना होता है। और पॉट में से चाहिए तो निकाल कर इनकी कटिंग लगा लीजिए, और अगर नहीं तो इस तरह से आप इन पॉट को उठाकर रख दीजिए, और सारे प्लांट को एक ही पॉट में सेव कर सकते हैं, निकाल कर कटिंग करके सेव कर लीजिए। तो ये सारे काम अभी विंटर में कर लेंगे तो हमारे प्लांट अच्छे से बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ये अपने आप अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इसकी कटिंग लेके हम ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने धूप में रखा है, और देखिए अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगी तो इसकी ब्रांच जैसे मेरे प्लांट की हुई है, पत्तियाँ गिर जाएगी और सारी ब्रांचेस लगी लगी हो जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। जैसे ही आपके यहाँ ठंड बढ़ने लगे तो इनमें पानी की मात्रा कम कर देंगे तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और मैंने इनको देखिए यहाँ पर धूप आ रही है तो सारे प्लांट को मैंने इसी तरह से फर्टिलाइज़र देके जहाँ धूप आती है ऐसी जगह पे इनको शिफ्ट कर दिया है। और कुछ प्लांट मेरे यहाँ पर भी लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर धूप बनी रहती है, तो इसमें ये बॉटल्स के अंदर इसकी कटिंग मैंने लगा के रखी है। और यहाँ पर भी देखिए येलो कलर के इसमें फूल खिलते हैं, तो यहाँ पे धूप बनी है। और देखिए मैंने इस तरह से कुछ पॉट को खाली करके, ये वाइट है, इसे मैंने वाइट कलर को यहाँ पे सेव कर लिया है।
और रेड कलर है, तो रेड कलर को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। क्योंकि ये थोड़े कम मात्रा में है तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग पॉट में सेव करके रख लिया है, जिससे इनकी पहचान होती रहेगी। और जैसे ही जनवरी में इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इसे हम फिर से कटिंग से तैयार कर लेंगे और फिर हमें ये मई जून में अच्छी फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही परमानेंट प्लांट है ये, और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, और इसे इस तरह से हम केयर करेंगे तो हमारे गार्डन से ये कभी जाने वाले नहीं है। तो इस तरह से मैंने तो कर लिया है, और आप भी कर लीजिए। अपने सभी प्लांट की कटिंग जो भी आपको पसंद है उसे आप सेव कर लीजिए। और ये देखिए, जो धूप में है हमारे प्लांट अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए, तो इस तरह से ये सारे प्लांट हमारे चल रहे हैं। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी और इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरे बहुत सारे पॉट में ये प्लांट हमारे लगे हैं, और मैं इसी तरह से इनको सेव करती हूँ। जिस भी पॉट में लगे होते हैं, किसी भी प्लांट के साथ इसे आप लगा दीजिए, वे अच्छे से सर्वाइव करेंगे और आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। तो अभी कुछ प्लांट में इनमें तो हम जब भी फर्टिलाइज़र देंगे इनको मिल जाएंगे, और जिसको हमने सेव करके अलग से लगा रखा है तो उसे आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे आप उनमें फर्टिलाइज़र देके, और जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो ऐसे जगह अपने प्लांट को रख दीजिए। तो विंटर में आपका ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपके गार्डन से ये प्लांट जाने वाला नहीं है।